जय मसीह की। आप बहुत बदसूरत दिखते हो। आपका चेहरा देखा है कैसा है? कोई ठिकाना दिखता है? ऐसा मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन खुद आप अपने से ऐसा कहते हो। कैसे? बाइबल में एक इंसान था जो राजा बन गया। उसका नाम था येहू। और येहू को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। और उस वक्त अहाब नाम का राजा था। और येहू जो है वो जब अहाब की पत्नी इजेबेल उसको जब मारने के लिए गया, तब इजेबेल का पति अहाब तो मर चुका था, उसका तो नाश हो गया था युद्ध में। और जब येहू इजेबेल का नाश करने के लिए गया तब वो विधवा थी, बेवा थी। और उस समय की मैं बात बताता हूँ आपको बाइबल से, जो लिखे दूसरा राजा 9वां अध्याय और 30 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब येहू इज़राइल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब उसका पति मर चुका था तो अब साज श्रृंगार किसके लिए? अब किसके लिए साज श्रृंगार कर रही? और इस इजेबेल की बात मैं आगे आपको कहना चाहूँगा, लेकिन अभी कुछ बातें समझ लो। परमेश्वर ने इन दिनों में एक चेतावनी दी है। चेतावनी ऐसे लोगों के लिए दी है कि जो लोग अपने चेहरे को अच्छा मेकअप लगाकर सजाते हैं, संवारते हैं, भांति भांति के महंगे कपड़े पहनते हैं, मौज शौक करते हैं, अपने बालों को अच्छी तरह से अलग अलग स्टाइल में संवारते हैं, अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, पाउडर वगैरह मेकअप लगाते हैं, गहने पहनते हैं। मैं ऐसे लोगों को परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस बारे में बताया है कि ये बात तू बता लोगों को, और मैं सभी के पास नहीं पहुँच सकता, इसलिए मैं वीडियो बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूँ तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने बोला अपने अंगों में से गहने उतार दो, अगर मैं आया और गहने होंगे तो मार डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा। क्यों परमेश्वर चिढ़ते इतने गहनों से? आप कृपया उस अब्राहम और उसके नौकर की बात मत करना कि रिबका को ये पहना है वो पहना है, वो एक अलग सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको सवाल है तो मुझे कमेंट में लिखकर भेज देना, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर जितने खूबसूरत उतने ही खूबसूरत आप हो, लेकिन जितने लोग अपना चेहरा मेकअप से सजाते हैं और गहनों से संवारते हैं, भांति भांति के महंगे कपड़े पहनते हैं और बाल इस तरह से संवारते हैं, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर अच्छे नहीं है, परमेश्वर खूबसूरत नहीं है, और परमेश्वर ने मुझे भी खूबसूरत नहीं बनाया, परमेश्वर के हाथों से मैं सही मेरी रचना नहीं हुई है, और इसलिए मैं पाउडर लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, गहने पहनकर मैं अब अच्छा लगूंगा, मैं अब अच्छी लगूंगी। मतलब परमेश्वर से गलती हो गई आपको बनाने के लिए, ये आप कहना चाहते हो। इसलिए परमेश्वर चिढ़ते, बंद करो ये सब कुछ। क्योंकि नए नियम में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं बाइबल में पहला तिमोथी और उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 9 वचन, वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। यहाँ भी स्पष्ट लिखा है इस तरह से अपने आप को संवारो मत। लेकिन संवारना है तो भले कामों से संवारो, बालों से नहीं, महंगे महंगे कपड़ों से नहीं, मूल्यवान सोने चांदी के गहनों से नहीं। परमेश्वर को इससे घृणा आती है।
और फिर बाइबल का एक वचन और मैं आपके आगे पढ़ता हूँ, जो लिखा है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। परमेश्वर चिढ़ते इस बात से। आप क्या साबित करना चाहते हो कि आपके परमेश्वर अच्छे नहीं है? आपके परमेश्वर सही नहीं दिखते क्या? आपको अपने हाथों से अच्छा नहीं बनाया क्या? आप ये कहना चाहते हो कि आपके परमेश्वर ने आपको बदसूरत बनाया, इसलिए अपने आप को संवारते हो क्या? लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दी है, इसलिए वो चेतावनी में आपको पहुंचाने के लिए आया। और चेतावनी है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और उसका 20 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इजेबेल तो बरसों पहले मर गई, उसका जिक्र अभी क्यों किया? लेकिन मैंने पहले एक वचन जो 2 राजा 9:30 में पढ़कर बताया कि उसका पति मर चुका था, फिर भी अपने आप को संवारती थी। ये मौसम दर्शाती है। और आज की ज़्यादातर मंडलियाँ यही सिखा रही है, परमेश्वर से मांगो, अच्छा घर मांगो, अच्छे पैसे मांगो, परमेश्वर को आशीष देते, परमेश्वर को कपड़े देते, परमेश्वर सोना चांदी देते। क्या यही सब कुछ करने के लिए परमेश्वर अपना लहू बहाया था क्या? इसके लिए नहीं आए परमेश्वर। वो आपको पापों से आज़ाद करने के लिए आए, आपको सजने संवारने के लिए नहीं आए परमेश्वर। लेकिन यह सिखाती है इजेबेल, जो बाल को मानती थी, यह है व्यभिचार। सजना संवरना व्यभिचार है और मूर्तों का खाना है एक। इससे दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर चेतावनी ऐसी दी है कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर बोलते हैं मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया था, मतलब ऐसी मंडलियों को, क्योंकि आज तो वो है नहीं, इजेबेल मर चुकी है। लेकिन उसके रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए, जो अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और ऐसा करने को सिखाते हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैंने ऐसे लोगों को मौका दिया कि वो अपना मन फिराए, लेकिन वो मन फिराना नहीं चाहती। फिर लिखा है, देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन नहीं फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अभी परमेश्वर ने ये चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को मैं खाट पर डालूंगा, बड़े क्लेश में डालूंगा। अब ये परमेश्वर की ओर से मैं चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। गहने वगैरह सजना संवारना बंद करो। अगर आप स्त्री हो तो पुरुषों के कपड़े, जींस पैंट, टी शर्ट पहनना बंद करो। अपने बच्चों को पहनाना बंद करो, अपनी पत्नियों को पहनाना बंद करो। अगर आप पुरुष हो तो स्त्रियों के जैसे कपड़े पहनना बंद करो, लंबे लंबे बालों को बंद करो। और अगर ऐसा नहीं किया तो इन्हीं दिनों में परमेश्वर आपको खाट पर डालने वाले। बचना है तो मान जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।